आईआईटी और एनआईटीज के अलावा टॉप 10 अल्टरनेटिव जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो अगर आपका एडमिशन आईआईटी या एनआईटी में नहीं होता है तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा 10 ऐसे कॉलेजेस जिसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो एज अ अल्टरनेटिव ऑफ आईआईटी एंड एनआईटी। उनके टक्कर के ही होंगे, उससे ज्यादा तो नहीं होगा, उनसे कम ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात कर ली जाए बिट्स पिलानी की। तो बिट्स पिलानी जो एक कॉलेज है, यूजुअली प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग जो है 11th पोजीशन पे आती है प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। तो अभी इसके एंट्रेंस और कट ऑफ की बात कर ली जाए तो बिट्स पिलानी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको बिट्स सेट का एग्जाम देना पड़ता है फॉर सीएसई ब्रांच। कट ऑफ इसका यूजुअली होता है 360 टू 380 मार्क्स आउट ऑफ 450। ठीक है, इसके ट्यूशन फीस की और टोटल कोर्स की फीस की बात कर ली जाए तो ये जाती है 4 to 5 lakhs पर ईयर फॉर और ये 4 साल के बीटेक के लिए आपको 16 लाख से 20 लाख के बीच में इसकी फीस पड़ सकती है। और हॉस्टल फीस की बात कर ली जाए तो 60,000 से 1 लाख रुपया पर ईयर एस्टिमेट कर सकते हो फॉर 4 ईयर। 2.5 lakhs to 4 lakhs आपकी हॉस्टल फीस जा सकती है। और प्लेसमेंट की बात कर ली जाए तो यहाँ पे एवरेज पैकेज मिलता है 10 to 15 लाख का और हाईएस्ट पैकेज गया है 40 to 45 लाख के बीच में और लोवेस्ट पैकेज आता है 5 to 6 लाख का। टोटल इंटेक्स की बात कर ली जाए तो टोटल सीट यहाँ पे ऑल ओवर ब्रांचेस में है 8,000 से लेके 1000 तक ये एस्टिमेट है। और फॉर सीएसई ब्रांच के लिए 120 to 150 सीट्स अवेलेबल होती हैं यहाँ पर। और अवेलेबल ब्रांचेस यहाँ पे है सीएसई, मैकेनिकल, ईसीई, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, डेटा साइंस और एक्सेट्रा बहुत सारी है। कैंपस एंड हॉस्टल फैसिलिटीज यहाँ पे है। कैंपस इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान, यहाँ पे जो कैंपस है आपको मिलेगा पिलानी का जो पिलानी वाला कैंपस है वो वहाँ आपको डेजर्ट के पास मिलेगा विथ स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कल्चर, फेस्ट, क्लब्स और इनोवेशन लैब, हॉस्टल सब आपको मिल जाएगा। वाईफाई, मैस, कॉमन रूम, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। ठीक है, यहाँ की जो कैंपस लाइफ है बहुत बढ़िया होती है। अब जो बात कर ली जाए दूसरे कॉलेज के बारे में वो है वीआईटी वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वेल्लोर इंस्टीट्यूट टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में आता है और इसके एंट्रेंस के लिए आपको वीआईटी ट्रिपल देना पड़ता है। फॉर सीएससी टिपिकली रैंक यहाँ पे जाता है 140 to 160 डिपेंडिंग ऑन द ईयर। अब ये साल का पता नहीं। ट्यूशन फीस की बात कर ली जाए तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ की जो फीस होती है 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख के बीच में पर ईयर की पड़ती है। और टोटल आपकी 4 साल की इंजीनियरिंग का 6 से 10 लाख रुपया पकड़ के चल सकते हो। और हॉस्टल फीस यहाँ पर बता दूं अप्रोक्सीमेटली 50,000 से 80,000 पर ईयर हॉस्टल फीस प्लस मेस जाता है। तो 2 से 3 लाख रुपए आप पकड़ के चलिए हॉस्टल की फीस, ओके, मैस इंक्लूडेड। और प्लेसमेंट पैकेज की बात कर ली जाए तो एवरेज यहाँ पे 8 से 12 एलपीए मिल जाता है और हाईएस्ट अप टू 44 एलपीए बेस्ट ईयर में इनका गया था, जब सबसे बेस्ट इनका 44 एलपीए गया है। और लोएस्ट 4 to 5 एलपीए जाता है। इंटेक्स और सीट्स की बात कर ली जाए 4000 प्लस सीट्स है अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस। और सीएसई ब्रांच की बात कर ली जाए, सीएसई ब्रांच में 300 to 400 सीट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। और अवेलेबल ब्रांचेस हैं यहाँ पे सीएसई, ईसीई, मैकेनिकल, सिविल, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन, एआई, डेटा साइंस एंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सेट्रा। यहाँ का कैंपस बहुत बड़ा है और मॉडर्न लैब्स है, स्टूडेंट क्लब्स है, हैकाथॉन्स होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के सेंटर हैं यहाँ पर, हॉस्टल्स भी हैं, गुड और कंफर्टेबल रूम्स है, वाईफाई आपको यहाँ पे मिल जाता है, रिक्रिएशन एरिया भी होता है यहाँ पर और स्पोर्ट्स, जिम, मेस, कैंटीन और कॉमन रूम्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तीसरी कॉलेज है हमारी एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई के अंदर। ये जो कॉलेज है ये है चेन्नई के अंदर और इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग जो प्राइवेट कॉलेज की है, एसआरएम की एनआईआरएफ रैंकिंग है 14, ओके। और फिर इसके बाद अगर हम बात कर ले जाए एंट्रेंस की तो एसआरएम जेईई आपको देना पड़ता है। सीएसई टिपिकली 25,000 से लेके 35,000 रैंक होनी चाहिए आपकी एसआरएम जेईई के अंदर। और ट्यूशन फीस पर ईयर जाती है यहाँ पर 2 लाख से लेके 2.5 लाख के बीच में, तो आपका टोटल 4 लाख का खर्चा आ जाएगा 8 लाख से 10 लाख का।
तो अगर आप हॉस्टल फीस की पर ईयर की बात कर ली जाए तो 60,000 टू 90,000 हॉस्टल प्लस मेस का आ जाता है। टोटल 2.5 लाख से 3.5 लाख के बीच में आपका हॉस्टल का हो जाएगा यहाँ पर। और प्लेसमेंट पैकेज की बात करें तो 7 to 10 LPA एवरेज मिलता है। हाईएस्ट पैकेज 35 to 40 LPA मिल जाता है और लोवेस्ट 4 to 5 LPA आपको मिल जाएगा। और इनटेक की बात कर ली जाए तो टोटल 2000 प्लस सीट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। और CSE ब्रांच की बात कर ले तो 200 to 250 सीट्स आपको अवेलेबल मिलेंगी। और अवेलेबल ब्रांचेस हैं यहाँ पर CSE, ECE, मैकेनिकल, सिविल, एरोस्पेस, बायोमेडिकल एंड एक्सेट्रा बहुत सारी है। और कैंपस लाइफ यहाँ पर जो होती है हॉस्टल की कैंपस लाइफ, स्टूडेंट का वही क्लब, ये सब। अब कैंपस लाइफ के बारे में उतना नहीं बोलूंगा, यहाँ पे वही सेम चीजें जो पिछले इसमें था। और कॉलेजेस की बात कर ली जाए तो थापर चौथा कॉलेज जो हमारा अगला कॉलेज है वो है थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, TIET पटियाला। इस थापर कॉलेज की NIRF रैंकिंग है, तो थापर कॉलेज की NIRF रैंकिंग है 29। ओके। और एंट्रेंस एग्जाम आपका यहाँ पे JEE का स्कोर एक्सेप्ट किया जाता है। आपकी रैंक 1 लाख से लेके 1.5 लाख के बीच में होनी चाहिए, उससे कम नहीं, ना उससे ज्यादा हो जाएगी तो भी चल जाएगा। ट्यूशन फीस की बात कर ले तो 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख के बीच में आपको पर ईयर की फीस लग जाएगी। और टोटल फीस आपकी 4 साल की इंजीनियरिंग की हो जाएगी 6 लाख से लेके 10 लाख के बीच में अप्रोक्सीमेटली। तो ये वेरी करता है डिफरेंट ब्रांचेस के ऊपर, तो इसलिए मैं से आपको एक एस्टिमेट दे दिया कि आप यहाँ पर एडमिशन लोगे तो 6 लाख से लेके 10 लाख के बीच में वो होगा। और हॉस्टल फीस साल की हो जाएगी 40,000 से लेके 75,000 के बीच में, तो 4 साल का पकड़ लीजिए। मैक्सिमम आपका 3 लाख जाएगा और मिनिमम 1.5 लाख तक का आपका हॉस्टल और मेस का पैसा हो जाएगा। ठीक है। प्लेसमेंट की बात कर ली जाए तो 7 LPA टू 12 LPA एवरेज पैकेज है और हाईएस्ट पैकेज 35 to 40 LPA है। और लोवेस्ट की बात कर ली जाए तो 4 से 5 LPA होता है। इनटेक्स जो है यहाँ पर, इनटेक्स की बात कर ले तो 1200 प्लस सीट्स है यहाँ पर। और CSE ब्रांच के लिए 120 to 180 सीट्स अवेलेबल है। और अवेलेबल ब्रांचेस की बात कर ली जाए तो CSE और ECE, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एक्सेट्रा यहाँ पर अवेलेबल है आपको। और कैंपस जो है पटियाला में अवेलेबल है। लैब्स हैं यहाँ पर, इनोवेशन सेंटर्स है, हॉस्टल्स है, कंफर्टेबल हॉस्टल्स आपको मिल जाएंगे, वाईफाई मिलेगा, मेस मिलेगा, स्पोर्ट्स फैसिलिटी मिल जाएगी। और अब बात कर ली जाए हमारे 5वें कॉलेज के बारे में, तो वो है मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मणिपाल, जो कि अवेलेबल है मणिपाल में। मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की रैंक है 14th। ओके। अब हम इसके एंट्रेंस की बात कर ली जाए तो खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे बोलते हैं MET मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट, और कंसीडर वाया JEE स्कोर भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है। दोनों कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है इसका, तो अप्रोक्सीमेटली आप इधर की ट्यूशन फीस पकड़ ले 2.5 लाख से लेके 3.5 लाख के बीच में, तो आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा 4 साल का 10 लाख से लेके 12 लाख के बीच में। और हॉस्टल फीस की बात कर ली जाए तो 60,000 से लेके 1 लाख पर ईयर जा सकता है। और 4 साल के लिए आपका 2.5 लाख से लेके 4 लाख तक का खर्चा हो सकता है। प्लेसमेंट और पैकेजेस की बात कर ली जाए तो 8 लाख से 14 लाख के बीच में इसका एवरेज पैकेज है। और हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 43 LPA गया है और लोवेस्ट 4 to 5 LPA होता है। इंटेक्स यहाँ पे होती है 1500 प्लस और CSE ब्रांच में होती है 200 to 250 सीट्स अवेलेबल है यहाँ पर। और यहाँ पे ब्रांचेस वही CSE, ECE, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, एरोस्पेस, डेटा साइंस एक्सेट्रा यहाँ पे। और मणिपाल जो कैंपस है कोस्टल कर्नाटका में है, जो कि बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही मस्त, मजा आ जाएगा आपको। वहाँ पे बहुत अच्छे व्यूज मिल जाएंगे आपको। और स्टूडेंट बहुत फ्रेंडली होते हैं, क्लब ये सब बहुत है भाई। इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ का बहुत बढ़िया है। और हॉस्टल यहाँ का सबसे बेस्ट है। यहाँ जो भी मैं कॉलेज बता रहा हूँ सबसे बेस्ट हॉस्टल फैसिलिटी आपको यहीं पे मिलेगी। और कॉलेज जो है 6th कॉलेज के बारे में बात कर ले, KIIT कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी हमारा 6th कॉलेज है, जो कि स्थित है भुवनेश्वर में। इसके NIRF रैंकिंग है 15th और इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है KIIT-EE, जो कि CSE के लिए बहुत टफ होता है। यहाँ की ट्यूशन फीस और साल की फीस पकड़ ली जाए तो 2 लाख से लेके 3 लाख के बीच में होगा। हॉस्टल की फीस जो है आपकी 60,000 से लेके 1 लाख पर ईयर जा सकती है। और प्लेसमेंट पैकेजेस की बात ली जाए तो 7 लाख से 12 लाख के बीच में आपका एवरेज पैकेज मिलता है। और हाईएस्ट पैकेज 30 to 35 LPA मिल जाता है और लोवेस्ट 4 to 5 LPA मिलता है। इंटेक्स की बात कर ली जाए यहाँ पे अप्रोक्स ऑल द ब्रांचेस 1500 प्लस आपको सीट्स अवेलेबल मिलेंगे। और CSE ब्रांच के लिए सिर्फ 150 से लेके 200 सीट्स हैं। और अवेलेबल ब्रांचेस हैं यहाँ पे CSE, ECE, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, बायोटेक्नोलॉजी, एरोस्पेस, AI एंड डेटा साइंस।
ठीक है। कैंपस लाइफ की बात कर ली जाए तो कैंपस मॉडर्न है और गुड, थोड़े बहुत लैब्स हैं अच्छे खासे, और स्पोर्ट्स कल्चर एक्टिविटी होती है, और इतना कुछ खास नहीं है यहाँ का हॉस्टल या कैंपस बोले तो थोड़ा ठीक ठाक है। अब 7th कॉलेज की बात कर ली जाए तो अमृता विश्वविद्यापीठम कोयम्बतूर, ये अवेलेबल है कोयम्बतूर में। अमृता स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग भी आप इसे कह सकते हैं। अमृता स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की NIRF रैंकिंग है 23। ओके, आप इसकी NIRF रैंकिंग 23 समझ लीजिए। और इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो होता है AEEE, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, और ये समटाइम्स क्लास 12 और JEE के मार्क्स को भी कंसिडर कर लेते हैं। CSE के लिए कट ऑफ बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर भी, और इधर की ट्यूशन फीस लाइकली थोड़ी बाकी कॉलेजेस से कम है, 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख के बीच में। आपके हॉस्टल फीस भी यहाँ पे थोड़ी कम लगती है, 50,000 to 80,000 पर ईयर। ओके, और यहाँ का आपको प्लेसमेंट पैकेज है 8 to 12 LPA मिल जाएगा, और हाईएस्ट पैकेज 30 to 35 LPA मिल जाएगा, समझ रहे हो, और लोवेस्ट पैकेज 4 to 5 LPA। और अगर आप बात कर लें, अगर आप बात करें टोटल सीट्स की, तो यहाँ पे आपको 1000 प्लस सीट मिल जाती है, और CSE ब्रांच के लिए आपको 100 to 200 सीट्स अवेलेबल होती हैं। और अवेलेबल ब्रांचेस है CSE, ECE, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, बायोटेक्नोलॉजी, डेटा साइंस एंड एक्सेट्रा। कैंपस की बात कर ली जाए तो हरा भरा कैंपस है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही ग्रीनरी है और गुड स्टूडेंट लाइफ है, रिसर्च लैब भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। हॉस्टल फूड यहाँ का, ये जो 10 कॉलेज है सबसे बढ़िया हॉस्टल फूड आपको मिलेगा तो यहीं पे मिलेगा, ठीक है। क्लीन मेस भाई, यहाँ का खाना तुमको बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है। और PES यूनिवर्सिटी, यू कैन PESU यूनिवर्सिटी, यू कैन कॉल इट PESU कॉलेज। इसकी रैंकिंग उतनी कुछ खास नहीं है, 100 तक के जाते। PES यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 100 to 150 के बीच में वेरी करती है हर साल। इसकी रैंक थोड़ी नीचे है, 100 के नीचे है, टॉप 100 के नीचे, फिर भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। PESU क्या बोलते हैं, प्राइवेट कॉलेज है, और ये कर्नाटका में थोड़ा बढ़िया कॉलेज है। अगर इसका रैंक देखा जाए तो कम है, लेकिन यहाँ की जो फैसिलिटी बहुत बढ़िया होती है। यहाँ पे कर्नाटका का CET चलता है, और स्टेट रैंकिंग और कट ऑफ बहुत हाई जाता है भाई। यहाँ पे कर्नाटका का CET देना पड़ेगा आपको, यहाँ पे सिर्फ वही अवेलेबल है, ठीक है। और आपका JEE भी यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। और ट्यूशन फीस की बात कर ली जाए तो टोटल कोर्स फीस होती है 2 लाख से लेकर 2.5 लाख पर ईयर, और हॉस्टल की फीस 50,000 to 80,000 पर ईयर हो जाता है। एवरेज पैकेज यहाँ पे 7 से 12 LPA का होता है, और हाईएस्ट पैकेज 30-35 है, और लोवेस्ट 4 to 5। यहाँ पे यूजुअली 800 से 1200 सीट अवेलेबल होती है, और CSE ब्रांच के लिए सिर्फ 100 से 150, जो कि अभी तक के इसमें सबसे कम सीट्स अवेलेबल है, इसी कॉलेज में अवेलेबल है। और अवेलेबल ब्रांचेस की बात कर ली जाए तो CSE, ECE, मैकेनिकल, सिविल, AI, डेटा साइंस, इलेक्ट्रिकल एक्सेट्रा। कैंपस लाइफ यहाँ पे गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है, और बेंगलुरु का टेक हब आपको यहाँ पे बहुत इंटर्नशिप प्रोवाइड कर देगा, और हॉस्टल जो है तगड़ा है यहाँ का, ठीक है। अब 9वें कॉलेज की बात कर ली जाए तो IIIT हैदराबाद, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद। NIRF रैंकिंग की बात कर ली जाए तो ये 38 रैंक पर आता है, ओके। और जो इसका कट ऑफ होता है, इसका कट ऑफ और एंट्रेंस की बात कर ली जाए तो एडमिशन जो है वाया एग्जाम प्लस इंटरव्यू और प्लस रिटन टेस्ट लेते हैं ये लोग, और उसके बाद जो आपके मार्क्स आते हैं उसके ऊपर ये लोग आपका एडमिशन लेते हैं। इनका कट ऑफ का उतना कुछ आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन आपको यहाँ पर एग्जाम देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा और रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, उसी के बाद आपको एडमिशन मिलेगा। ट्यूशन फीस की बात कर ली जाए तो पर ईयर आपको टोटल पड़ेगा हर साल का 2.5 लाख से लेकर 3 लाख का फॉर कोर CSE, मतलब समझ लो 3 लाख पर ईयर आपको CSE के लिए भरना पड़ेगा। और यहाँ पे हॉस्टल फीस थोड़ी हाई है, 60,000 to 1 लाख के बीच में वेरी करती है। यहाँ का प्लेसमेंट जो है 15 लाख एवरेज पैकेज है, 15 लाख to 20 LPA, यू नो, फॉर CSE के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पैकेजेस मिलते हैं यहाँ पे। और हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 60 LPA गया है, और लोवेस्ट पैकेज 8 से 10 होता है। देख लो, इसका लोवेस्ट पैकेज भी 8 से 10 के बीच में है, जो कि अभी तक के इसमें सबसे बढ़िया लग रहा है मुझे। और इंटेक्स यहाँ पे सिर्फ 300 से 400 है अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस, तो कम सीट्स है यहाँ पर। और CSE के अंदर आपको सिर्फ 120 से 150 सीट मिलेगी, मतलब हाफ आपको CSE की ब्रांच मिलेगी। यहाँ पे ब्रांचेस ज्यादा अवेलेबल नहीं है, बस कोर जो मेजर ब्रांच अवेलेबल है वो CSE है और ECE है, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस एंड लैंग्वेज टेक्नोलॉजी, यही है। ECE आपको मिलेगा, बाकी सब तो कोर कंप्यूटर वाले रिलेटेड वो मिलेंगे आपको, जैसा कि आप देख रहे हो
120 to 150 सीट्स आपको वहीं पे चली जा रही है, वो 300 से 400 के अंदर से, है ना। और इधर पे कैंपस में क्या है, इसका कैंपस थोड़ा सा छोटा है, और क्या बोलते हैं यहाँ पे जो है ना AI और ML के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो अगर AI और ML के अंदर आप करियर बनाना चाहते हो तो ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट होगा। हॉस्टल की बात कर ली जाए तो वेल मेंटेन होता है, और वाईफाई मेस बहुत बढ़िया है यहाँ का। लास्ट कॉलेज जो है दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, DTU। अब इसकी जो NIRF रैंकिंग है उसकी बात कर ली जाए 2024 में 66 थी, इसके 66 है, और यहाँ पे 100% प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है। और यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम आपका JEE मेन और DUET चल जाता है, और CSE के लिए कट ऑफ रैंक जाती है 10,000 to 20,000 इन दिल्ली रीजन। ओके, दिल्ली रीजन से आप हैं तो 10,000 to 20,000 के बीच में आपकी रैंक होनी चाहिए सिर्फ दिल्ली रीजन के अंदर। तो ट्यूशन फीस आपकी होगी 1.5 लाख से लेके 2 लाख के बीच में, और टोटल आपका 6 से 8 लाख का खर्चा आएगा 4 साल का। हॉस्टल की फीस की बात कर ले तो 30,000 60,000 पर ईयर है, थोड़ा सस्ता है बाकी की कंपैरिजन में। ओवरऑल आपका 2-2.5 लाख के अंदर आपका 4 साल का पूरा निकल जाएगा। वो मिनिमम 1,20,000 to 240,000 तक आपका निकल जाएगा। प्लेसमेंट की बात कर ली जाए तो 8 LPA से 12 LPA का आपको एवरेज पैकेज मिलता है, और हाईएस्ट पैकेज 35 to 40 LPA का मिलता है, और लोवेस्ट पैकेज 3 to 4 LPA का होता है। और इनटेक यहाँ पे 1500 है ऑल ओवर द ब्रांचेस, एंड CSE में ही 200 से 300 सीट है। CSE और ECE मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये अवेलेबल ब्रांचेस है। दिल्ली में लोकेटेड है, गुड कनेक्टिविटी है, और यहाँ पे हॉस्टल डिसेंट है, मैथ्स ये नॉर्मल सी है अपनी। तो आज हमने 10 कॉलेजेस के डिटेल दे चुके हैं, तो थोड़ा कंपैरिजन और स्ट्रेटेजी दे देते हैं। सबसे पहले आपको रैंकिंग और ब्रांड वैल्यू देखनी है कॉलेज की, फीस और ROI देखनी है, प्लेसमेंट कंसिस्टेंसी देखनी है, ज्योग्राफिक प्रेफरेंस देखनी है, और ब्रांच चॉइसेस देखनी है आपको, और उसके बाद एंट्रेंस फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए वहां पर। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे 10 ऑल्टरनेटिव IIT एंड NIT, जिनके 10 ऑल्टरनेटिव्स IIT और NITs के, जिनके साथ आप स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग करियर बना सकते हैं। हर कॉलेज के प्रोज एंड कॉन्स हैं, आपको प्रायोरिटीज, ब्रांचेस, इंटरेस्ट, फाइनेंशियल कैपेसिटी और लोकेशन को देखते हुए डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। कमेंट में लिखिए कौन से कॉलेज आपके लिए बेस्ट लगा, और कोई और टॉपिक चाहते हो तो बताओ, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ द लक फॉर योर इंजीनियरिंग जर्नी।